आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के, यानी शिक्षा के अंदर अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो कौन कौन से टाइप्स है जिनका हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच। ये तीनों क्या है मैं आपको डिटेल में पीडीएफ के जरिए समझाऊंगा, एक लेकिन सिंपल भाषा में बता देता हूं। सॉफ्टवेयर वो सारी एप्लीकेशन, वो सारे डिजिटल टूल जिनके जरिए हम एजुकेशन के अपने एक्सपीरियंस को इनहेंस करते हैं। एज ए टीचर बात करूं तो जहां पर हम अपने टीचिंग लर्निंग कंटेंट को तैयार करते हैं, बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और अगर हमें लगता है कहीं पर कोई दिक्कत है तो हम उसे एडिट करते हैं। एक स्टूडेंट के हिसाब से बात करूं तो जहां पर हम डिजिटल तौर पर अपने कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए हम अपनी टीचिंग लर्निंग को, एज ए टीचर अपनी टीचिंग को और एज ए लर्नर अपनी लर्निंग को हम इनहेंस कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो बहुत सिंपली हमें पता है कि आपका लैपटॉप हो गया, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आज के टाइम पर आ गया है, आपके डेस्कटॉप हो गए, बहुत सारी चीजें ये है, ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आती हैं। और सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि जब हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बहुत सारे टूल का अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए, तो उसके उस कैटेगरी में वो सारी चीजें आती हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इसको पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं कि अलग अलग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच कैसे हम एज ए बीएड स्टूडेंट हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए समझते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स क्या क्या है। इसमें हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच तीनों को समझेंगे। मैंने तीनों का बेसिक्स आपको बता दिया है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एलएमएस सॉफ्टवेयर होता है जो फैसिलिटेट करता है एडमिनिस्ट्रेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को, ट्रैकिंग को, रिपोर्टिंग को, अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेज के और ट्रेनिंग प्रोग्राम के। यानी सब कुछ आपका एक जगह पर होता है, जिससे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका नाम ही है सारे लर्निंग को मैनेजमेंट करने वाला सिस्टम। तो इसमें ऑनलाइन कोलैबोरेशन हो सकती है, कंटेंट मैनेजमेंट हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है। आजकल बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस का अपना पर्सनल एलएमएस वो डेवलप करा लेते हैं, जिसमें कि सारी ट्रैकिंग उनकी एक ही जगह पर हो जाती है। दूसरा है एजुकेशनल एप्स। बहुत सारे मोबाइल और डेस्कटॉप के एप्लीकेशन आज के टाइम पर आ गए हैं, जो हमारे एजुकेशनल पर्पज से स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं। अलग अलग रेंज के सब्जेक्ट और लर्निंग स्टाइल को ये कवर करते हैं। इंटरेक्टिव और एंगेजिंग कंटेंट स्टूडेंट के लिए बनाते हैं। बहुत सारे, जैसे दीक्षा ऐप अगर आप देखेंगे, सरकारी ऐप है, सरकार ने डेवलप किया है, सीआरटी ने डेवलप किया है। तो दीक्षा ऐप पर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको कंटेंट जो है वो मिल जाएंगे। वैसे ही एडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं लर्नर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। यानी आप लर्नर हैं तो आप किस तरह का परफॉर्म करते हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये आपको पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। ये अपने कंटेंट को टेलर कर लेते हैं, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, ये उसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं, जिससे कि ये इंडिविजुअल की नीड के लिए और अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बच्चे के लिए बहुत ही यूजफुल ऐप रहते हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा बहुत सारे सिमुलेशन और एजुकेशनल गेम डेवलप किए जाते हैं, ताकि अलग अलग टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको गेम की तरह हो जाए। गेम के सिनेरियो में आपको समझा दिया जाता है। ये आपकी लर्निंग को इंटरेक्टिव और एंजॉयबल बना देते हैं। खासकर जब छोटे बच्चे हैं, उनको गेम के जरिए अगर आप पढ़ाते हैं, तो पहले तो हम उनको जैसे ऑफलाइन गेम खिलाते थे, आजकल एजुकेशनल गेम भी आ गए हैं, तो ये भी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत ही इंटरेक्टिव रहते हैं और बच्चों को बहुत मजा आता है इनके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए भी हेल्प करते हैं। आप अपने कंटेंट, एक एजुकेटर होने के नाते आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे टूल मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जिसमें आप ये सब काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इंटरेक्टिव लेसन कर सकते हैं। जैसे जूम का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जूम इसके अंदर आता है। जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये जूम पर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये सारे जो है आपके कंटेंट क्रिएशन के टूल हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो ये सब आपके सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएंगे। अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर में सबसे जो आज के टाइम पर अपडेटेड या आप कहिए बढ़िया वाला है, स्मार्ट बोर्ड या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड होते हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर उनको यूज करते हैं। तो ये टच डिस्प्ले की तरह काम करते हैं। बहुत सारा इसमें डायनेमिक और इंटरेक्टिव तरीके से आप स्टूडेंट एंगेजमेंट ला सकते हैं। बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से एक एजुकेटर इसमें अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकता है बच्चों के सामने। तो ये हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा टैब और मोबाइल, टैबलेट्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं। ये ऐसे डिवाइसेस रहते हैं आपके, इसके अंदर एजुकेशनल एप्स, ई बुक्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, इन सब का एक्सेस हो जाता है।
फ्लेक्सिबल लर्निंग रहती है, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस को, टैबलेट्स को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, मतलब आप इसको अपने साथ लेकर कहीं भी जा सकते हैं, तो स्टूडेंट को कहीं से भी कंटेंट को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देते हैं। तो ये इस तरह के हार्डवेयर रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट आपके आप एग्जाम्पल देखेंगे जाकर तो बहुत सारे कंटेंट आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे किंडल एक रीडर आता है, किंडल अमेजोन पर अगर आप जाएंगे तो किंडल के नाम से आप देखेंगे, उसमें आप हजारों ई बुक्स को सेव कर सकते हैं। ई बुक उसके अंदर आ जाती है, तो एक छोटा सा डिवाइस है, मेरे पास भी है वो, आप उसे लेकर जाइए। पहले आप बुक पढ़ते थे तो बैग्स भरकर ले जाने पड़ते थे, तो उनको आपको कैरी करना बड़ा मुश्किल रहता था, भारी रहता था। आज एक वो किंडल एक डिवाइस है, छोटा सा टैबलेट जैसा, उसके अंदर हजारों बुक्स आ जाती हैं, तो आप उसके जरिए भी अपनी लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा VR वर्चुअल रियलिटी है। इसमें ऐसे हार्डवेयर रहते हैं जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि सच में आपके सामने कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है वो सारे आप VR के जरिए अगर आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको डिवाइस आपकी आंखों पे लगा दिया, सामने आपके स्क्रीन चल रही है, आपको ऐसा आभास होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप वहां पर एक्चुअली में है, तो इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग बच्चे की और इनहेंस होती है। तो इस तरह के डिवाइसेस है। इसके अलावा आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप लैपटॉप रहते हैं, जिसमें आप इसके बारे में तो जानते ही हैं, बहुत सारे आपका इसके पर्पस आपके सोल्व करता है, रिसर्च का, कंटेंट क्रिएशन का, ऑनलाइन रिसोर्सेज का, बहुत सारे काम आप इसके जरिए कर सकते हैं। इंटरेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम, ये एक क्लिकर्स की तरह रहते हैं, ये हाथ में डिवाइस आ जाता है बच्चों के, आपका एजुकेटर सवाल पूछता है, रियल टाइम में आप उसके जवाब देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया होता है, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है और उसका असेसमेंट भी हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है टाइप्स में सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, एक इंटीग्रेशन है, सबको मिलाकर चलना, तो इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। सॉफ्टवेयर में LMS था, और सिस्टम अप्रोच में ILMS हो गया, इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। इसमें एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें आपकी इंटीग्रेट हो जाती हैं, और इसमें अलग अलग आपका जो इंटरेक्शन है अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है, अलग अलग सिस्टम के अप्रोच को साथ में जोड़ दिया जाता है, लर्निंग एनवायरनमेंट और ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। इसके अलावा इसके जरिए आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बढ़िया से, एजुकेशनल इंसाइट का यूज कर सकते हैं, आप बच्चे की परफॉर्मेंस, उसका एंगेजमेंट, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, वो सारा देख सकते हैं, और जो डिसीजन आपका होगा वो डेटा ड्रिवन हो जाएगा, यानी आपके पास एक पूरा डेटा आ जाता है बच्चे के लर्निंग एक्सपीरियंस का, उसके अकॉर्डिंग आप उसे और बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहते हैं। क्लाउड बेस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ये क्या रहता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रहती है, इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत रहती है, तो इसमें एक्सेस रहता है एजुकेटर और स्टूडेंट को, और एक क्लाउड के ऊपर आपका सारा डेटा जो है सेव हो जाता है, और इंटरेक्शन बहुत वाइड रेंज तक हो सकता है। तो इसमें टूल, रिसोर्सेज, कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया होती है इसके अंदर, तो कोलैबोरेशन के लिए क्लाउड बेस्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बहुत यूज होते हैं। इसके अलावा LCMS लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें हम लर्निंग के लिए अपने कंटेंट को क्रिएट करना, मैनेज करना, डिलीवर करना, ये सारा हम इसके जरिए करते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। कुल मिला के हम जो ET के टाइप्स है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम अप्रोच, तीनों को हमने इसमें डिस्कस किया। कोई सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।